हेलो बच्चों, एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा 2024 के टॉपर बैच में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग घन एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें बताया भी गया था कि घन एकक कोष्टिका के जो 3 प्रकार होते हैं उन तीनों प्रकार में परमाणु के परमाणु का निर्धारण अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग घन एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण करना सीखेंगे। यानी एससीसी में कितने परमाणु होते हैं, बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है। और ये एक नियम के माध्यम से सीखा जाता है। तो उसी नियम के माध्यम से हम लोग इन तीनों में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण करना जानेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो यदि अंत तक अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पर कक्षा 12 के केमिस्ट्री का 2024 के लिए फुल सिलेबस करवाया जाएगा। इससे पहले 4 वीडियो बता दिया गया है और ये ठोस अवस्था चैप्टर का आज 5वां वीडियो है और इसी क्रम में 6वां, 7वां, 8वां, 9वां यानी 10 वीडियो में ये पहला चैप्टर ठोस अवस्था पूरी तरह से न्यूमेरिकल सहित बताया जाएगा। आप लोग यदि इसका पीडीएफ हैंड राइटिंग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर पर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए। जिस नंबर से आप व्हाट्सएप करेंगे उसी नंबर पर आपको पूरे चैप्टर का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको परीक्षा होने के पहले तक यानी 2024 की परीक्षा होने से पहले तक 10 मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे और ये वे मॉडल पेपर रहेंगे जिसमें से बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% सभी प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले है घन एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण। देखिए, आसानी के लिए बोर्ड पे परिभाषा को लिख रखा है कि कैसे ज्ञात करते हैं और चित्र की सहायता से हम बताते हुए निकालते हुए चलेंगे। आप लोग कॉपी और पेन की सहायता से नोट करते रहिएगा, अन्यथा आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको उसी नंबर पे पूरा वीडियो लेक्चर का हैंड राइटिंग नोट्स आपके नंबर पे भेज देंगे। इसमें प्रश्न है घन एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण। तो घन एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या का जो निर्धारण होता है वो जालक बिंदुओं की सहायता से करते हैं। किससे करते हैं? जालक बिंदुओं की सहायता से करते हैं। एससीसी जो घन एकक कोष्टिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। कल बताया गया था घन एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। यानी सरल घन एकक कोष्टिका, काय केंद्रित घन एकक कोष्टिका और तीसरा है फलक केंद्रित घन एकक कोष्टिका। तीनों में जालक बिंदुओं की संख्या निश्चित होती है। यानी एससीसी में जालक बिंदुओं की संख्या 8 होती है जो कोनों पर होता है। बीसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या 9 होता है जो कोनों के साथ साथ केंद्र में होता है। और एफसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या 14 होता है जो कोनों के अलावा यानी घन के प्रत्येक कोनों के अलावा घन के प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। इन्हीं जालक बिंदुओं की सहायता से हम तीनों में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण करेंगे। तो देखते हैं नियम में क्या है कि जालक बिंदुओं की सहायता से परमाणु की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। इसमें पहला नियम कहता है, लिखा गया है, पहला नियम कहता है यदि घन एकक कोष्टिका में जालक बिंदुएं कोनों पर उपस्थित होती हैं, घन के कोनों पर उपस्थित होती हैं, तो जो कोनों पर उपस्थित होती है उसका 1/8वां भाग उसमें परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। जैसे देखिए, एकक कोष्टिका में घन के कोनों पर उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या का 1/8वां भाग उसमें परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे देख लीजिए, ये घन हो गया तो घन में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8। तो 8 कोने पर ये जो जालक बिंदु है इसका 1/8वां भाग इसमें परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा। दूसरे नंबर पे बताया गया है एकक कोष्टिका में घन के केंद्र में उपस्थित
उपस्थित, यानी ये जो घन है इसके केंद्र में उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या, केंद्र में जितने जालक बिंदु रहेंगे उसमें परमाणु की संख्या उतनी ही होती है। यानी जैसे देख ले, अगर यहाँ पर केंद्र में एक है, केंद्र में कितना है, एक जालक बिंदु है, तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी, एक। तीसरा है एकक कोष्ठिका में घन के फलक पर उपस्थित, किसमें, घन के फलक पर उपस्थित जालक बिंदुओं का 1/2वां भाग यानी आधा भाग, उसमें परमाणुओं की संख्या होती है। यानी फलक पर यदि 6, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, यदि 6 फलक हैं तो 6 फलक पर 6 जालक बिंदु रहेंगे, तो उसका आधा भाग यानी 6 का आधा कितना होता है, 3, तो उसमें परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रकार इन तीनों नियम की सहायता से हम SCC, BCC और FCC में जालक बिंदुओं की संख्या का निर्धारण करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है, पहला नंबर है SCC में जालक परमाणुओं की संख्या, SCC में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या। तो SCC में परमाणु की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं, ये पहला हेडिंग है आपका। तो SCC के लिए हम जानते हैं SCC की जो संरचना बनती है इस प्रकार बनती है, SCC की जो संरचना बनती है इस प्रकार बनती है। इसमें जालक बिंदु जो होते हैं SCC में कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं। जालक बिंदु SCC में कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर। तो देखिए जालक बिंदु कोनों पर हो गए, तो जालक बिंदु की संख्या इसमें कितनी है, 8। SCC यानी ये किसका संरचना है, SCC का, यानी SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सरल घन एकक है कोशिका। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लेंगे, तो ये SCC, FCC, BCC क्या होता है और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए SCC में परमाणु संख्या के लिए यह संरचना बन गया। कोनों पर जालक बिंदु है, तो नियम पहला क्या कहता है, एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर उपस्थित जालक बिंदुओं का 1/8वां, जालक बिंदु जितने रहेंगे उसका 1/8वां भाग उसमें परमाणु की संख्या होती है। तो लिखेंगे चूंकि SCC में जालक बिंदु घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसलिए SCC में जालक बिंदु की संख्या, SCC में जालक बिंदु की संख्या, जालक बिंदु की कितनी संख्या होती है, देखिए SCC में जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 8। इस प्रकार SCC में परमाणु की संख्या, अब देखिए ध्यान देना, SCC में परमाणु की संख्या क्या होता है, पहला नियम कहता है यदि SCC में जालक बिंदु घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो घन में कितने कोने होते हैं, 8। तो जब घन में कोनों पर उपस्थित होते तो कोनों का 1/8वां भाग, देखो कह रहा है ना, कोनों पर उपस्थित जालक बिंदुओं का 1/8वां भाग। तो यानी क्या लिखेंगे, SCC में परमाणु की संख्या हो जाएगा कोनों पर उपस्थित जालक बिंदु का 1/8। अब देखिए कोनों पर उपस्थित जालक बिंदु कितने हैं, 8, और इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी बोलिए SCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1। SCC में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1। और ये 1 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में बहुत पूछा जाता है कि SCC में कितने होते हैं, BCC में कितने होते हैं और FCC में कितने होते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे, फिर दूसरा बता रहे हैं। इस प्रकार BCC में परमाणु की संख्या, तो हम जानते हैं BCC में परमाणु की संख्या का निर्धारण जालक बिंदु की सहायता से करेंगे। तो BCC में जालक बिंदु जो होता है वो कोनों के अलावा उसके केंद्र में भी होता है, तो केंद्र में भी और कोनों के अलावा, तो कौन संरचना बन गई, BCC। तो BCC में परमाणु की संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे, लिखेंगे चूंकि BCC में जालक
जालक बिंदु घन के कोनों के अलावा, घन के कोनों के अलावा उसके केंद्र में भी होते हैं, केंद्र में भी होते हैं। घन के कोनों के अलावा कहाँ होते हैं? उसके केंद्र में भी होते हैं। और जब केंद्र में होते हैं तो नियम क्या कहता है? जो घन के कोनों का 1/8 और जितने केंद्र में रहते हैं वही उसकी परमाणु की संख्या। तो दो चीज है, कोनों का 1/8 लिया जाएगा और जितने केंद्र में है वो लिया जाएगा। इस प्रकार लिख दें, इस प्रकार BCC में कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या। अब BCC में कुल परमाणु की संख्या कैसे निकलेगा? लिखा जाएगा कोनों पर उपस्थित, कोनों पर उपस्थित जालक बिंदु का 1/8 हो गया और प्लस केंद्र में उपस्थित, केंद्र में उपस्थित जालक बिंदु, केंद्र में उपस्थित जालक बिंदु। अब देखिए कोनों पर उपस्थित तो कोनों पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 1/8 हो गया प्लस केंद्र में कितने हैं? 1, तो 1 हो गया। फिर अब देखिए ये 8 8 कट गया, कितना बचा? यानी 1 + 1 मतलब कितना हो गया? 2। तो BCC में परमाणु की संख्या कितना निकलता है? 2। इस प्रकार SCC में परमाणु संख्या 1 हो गई और BCC में परमाणु संख्या कितना निकला? 2। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम FCC का बता रहे हैं। इस प्रकार तीसरा है FCC में परमाणु की संख्या। तो FCC के लिए संरचना जो बनता है, देखिए FCC में जालक बिंदु जो होते हैं वो घन के कोनों के अलावा घन के प्रत्येक फलक पर भी होते हैं। घन के कोनों के अलावा घन के प्रत्येक फलक पर भी होते हैं। देखिए ये तो कोना हो गया 8 और घन के प्रत्येक फलक, तो कल बताया गया था, चित्र भी दिखाया गया था, घन दिखाया गया था कि घन में 6 फलक होते हैं तो 6 जालक बिंदु भी रहेंगे। तो यानी ये 1 फलक 2 3 4, ये देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे वाला 2, ये 4 2 कितना हो गया? 6। अब इससे ये कौन संरचना बन गया? FCC। अब देखना है FCC में परमाणु संख्या, तो बताया गया है जो कोने पर रहेंगे, देखिए घन के कोनों पर उपस्थित जालक बिंदुओं का 1/8 कोनों पर हो गया और घन के प्रत्येक फलक पर उपस्थित जालक बिंदुओं का 1/2 भाग। यानी ये जो फलक पर हैं इसका 1/2 भाग। तो देखिए चूंकि लिखेंगे, चूंकि FCC में जालक बिंदु, FCC में जालक बिंदु घन के कोनों के अलावा, घन के कोनों के अलावा उसके प्रत्येक फलक के, उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होते हैं, केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, घन के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। अब देखिए जब घन के केंद्र में होंगे तो इस प्रकार निकालिए, इस प्रकार FCC में कुल परमाणु, FCC में कुल परमाणु, FCC में कुल परमाणु कैसे होंगे? लिखेंगे क्या? कोनों पर उपस्थित जालक बिंदु का 1/8 हो गया प्लस, ये तो कोनों पर हो गया, तो कोनों पर तो हो गया लेकिन फलक पर भी होते हैं ना, क्या लिखा जाएगा? फलक पर उपस्थित जालक बिंदु, फलक पर उपस्थित जालक बिंदु। अब देखिए फलक पर उपस्थित जालक बिंदु का 1/2, यानी जालक बिंदु का कितना हो जाएगा? 1/2। हल करिए कोनों पर, यानी 8 × 1/8 प्लस
6 गुणे 1/2, यानी फलक पर कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 1 2 3 4 और आगे पीछे वाला 6 हो गया कि नहीं। अब इसको हल करिए, 8 से 8 कट गया, 2 एकन्नम 2 तिहाई 6, यानी कितना आया, ये यहाँ पर 1 बचा और 3 एकन्नम 3, यानी 3 एकन्नम 3। इस प्रकार कितना हो गया, 4। तो FCC में परमाणु की संख्या कितनी निकलती है, 4। इस प्रकार SCC, BCC और FCC तीनों में परमाणु संख्या का निर्धारण कैसे होता है, ये हो गया। और ये आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये पेपर में 100% यानी SCC, BCC या FCC तीनों में किसी एक के परमाणु संख्या का निर्धारण 100% आता है। अब यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।